पुराने व्यक्ति ने अपनी मरी हुई बेटी का बदला लेने के लिए महिला हत्यारे को सीधे एक बॉक्स में डाल दिया। फिर उसने दरवाजा खोला और काले रंग का तरल तेजी से बाहर आ गया। कुछ सेकंड में ही उसने शव को पूरी तरह से ढक लिया और फिर उसने फर्श को खींचकर उस पर ढक दिया ताकि शरीर हमेशा के लिए सुरक्षित रहे। ये सब करने के बाद वो फिर से सड़क पर भव्य तरीके से नजर आए। उसे ये नहीं पता था कि उसकी इस हरकत ने बाहर के चोरों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। देखकर कि व्यक्ति अंधा है, तीनों ने तुरंत फैसला किया कि आज रात 3 बजे बुजुर्ग के घर पर हमला करेंगे। उन्होंने केवल एक चाबी वाली सॉसेज फेंकी जिसकी कोई उम्मीद न थी कि बुजुर्ग का एकमात्र सुरक्षा गार्ड नीचे गिर जाएगा। फिर वे दरवाजे के पास आए और उंगलियों से घर के अलार्म सिग्नल को बंद करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इसकी उम्मीद नहीं की थी कि वो यहाँ घुस पाए। अचानक लड़की ने एक कमजोर बिंदु पाया तो उसने हथौड़ा लेकर खिड़की तोड़ दी और अपने शरीर के फायदे का उपयोग करके सरलता से घर में घुस गई। उसने तुरंत ही अलार्म बंद कर दिया और समूह से मुख्य द्वार खोलने के लिए कहा। शोर न करने के लिए उन्होंने अपने जूते उतार दिए और फिर घर में सबसे कीमती खजाना खोजने लगे। घंटों की खोजबीन के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला और दूसरा साथी चुपके से बूढ़े के कमरे में घुस गया था। उसने सोचा था कि वो पहले अपने बनाए बेहोशी की दवा से बूढ़े को बेहोश कर देगा, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि बूढ़ा शांतिपूर्वक बिस्तर पर बैठा है, वो डर के मारे अपनी सांस रोककर वहीं खड़ा रह गया और बिस्तर के किनारे पर खड़ा होकर हिल भी नहीं सका। शुक्र है कि बुजुर्ग सिर्फ टीवी बंद करने के लिए उठे थे। जब बुजुर्ग धीरे धीरे लेट गए तब आदमी ने ही हिम्मत जुटाकर अपने हाथ की बोतल को सही से रखा और नशीली गैस को छोड़ दिया। ये सब करने के बाद उसने निडरता से चोरी शुरू की। इस समय लड़की ने सामने के व्यक्ति की ओर इशारा किया और आदमी ने फुर्ती से अपने बैग से एक औजार निकाला और ताले पर मारना शुरू कर दिया। सहायक कुर्सी की तरह स्थिर रहा, लेकिन अपमानित महसूस कर रहा आदमी इसकी परवाह नहीं करता। बैग से सीधे एक पिस्तौल निकाल ली। इससे छोटे लड़के के होश उड़ गए। पिस्तौल के साथ चोरी करने से चोरी का स्वभाव ही बदल जाता है। यदि मकान मालिक ने देख लिया तो वह आसानी से उसे मार सकता है और किसी भी कानूनी दंड का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर भी साथी कितना भी समझाते रहे, लेकिन आदमी फिर भी नहीं रुका। छोटा शख्स डर के मारे वहां से तुरंत निकलने को होता है। जब आदमी दरवाजा खोलता है तभी सोया हुआ बूढ़ा अचानक वहीं खड़ा हो जाता है। कौन है यहाँ? इस समय आदमी अपने हाथ में बंदूक के भरोसे बूढ़े को पैसे निकालने की तेजी से धमकी देता है, पर आदमी यह नहीं जानता कि यह बूढ़ा मौत से बिल्कुल नहीं डरता। तुम बेहतर होगा कि रुक जाओ। हालांकि आदमी मरने तक नहीं जानता था कि यह अंधा आदमी पहले एक अनुभवी कमांडो था। कुछ ही सेकंड में वह एक बर्फीली लाश में बदल गया। बगल में एक डरी हुई लड़की लगातार पीछे हटने लगी और पास की अलमारी में छिपकर कांपने लगी। जैसे जैसे बूढ़ा आदमी खुद को दोषी ठहराता रहा, लड़की ने भी कोई आवाज नहीं की। इस बीच जो अभी बाहर जाने की तैयारी में था, वो छोटा लड़का फिर से लौट आया और निगरानी बिंदु पर बूढ़े आदमी से आमने सामने टकरा गया। अचानक बूढ़ा आदमी रुक गया। उसे कुछ महसूस हुआ। जब उसने झुककर देखा तो पाया कि उसने शीशे के टुकड़े पर पैर रख दिया था। पैर उसे यह नहीं पता था कि उसकी सभी हरकतों को लड़की पहले ही देख चुकी थी। जैसे ही बुजुर्ग व्यक्ति वहां से चला गया, छोटा लड़का भी लड़की से मिलने चला आया, लेकिन लड़की ने बुजुर्ग का राज खोज लिया था। असहनीय प्रलोभन के कारण उसने जल्दबाजी में तिजोरी खोली और बूढ़े व्यक्ति के सारे पैसे बैग में भर लिए। यह देखकर छोटा शख्स हैरान रह गया। तभी दोनों ने जाने का मन बना लिया। लड़की अचानक वहीं ठिठक गई। असल में बूढ़ा आदमी वापस आया था लाश का निपटारा करने के लिए। बूढ़े की नजर से बचने के लिए वे धीरे धीरे पीछे हटने लगे। जब वृद्ध लाश को खींच रहा था, छोटा झुका और 60 साल की लड़की पर पैर रख दिया, जिससे अचानक बुजुर्ग सतर्क हो गया। उसने बंदूक उठाई और धीरे धीरे दोनों की तरफ निशाना साधा, मानो उन्हें मारने ही वाली हो। अच्छा हुआ कि मोबाइल ने उनकी जान बचा ली। देखकर कि बूढ़ा धीरे धीरे शव को खींच रहा है, लड़की ने तब हिम्मत करके तहखाने का दरवाजा खोला। इस बीच जैसे ही बूढ़े ने लाश को संभाला, उसे फिर से कुछ गंध महसूस हुई और वह उसकी दिशा में जाने लगा। उसने न केवल आदमी के जूते देखे, बल्कि एक जोड़ी औरत के ऊंची एड़ी के जूते भी पाए, जो स्पष्ट करता है कि चोरी में एक से अधिक लोग शामिल थे। वो जल्दी से कपड़ों के कमरे की ओर भागा और जब उसने तिजोरी खोली तो उसे पता चला कि उसकी वर्षों की जमा पूंजी पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। बूढ़ा तुरंत गुस्से में आ गया और कसम खाई कि वह घर के चोरों को टुकड़े टुकड़े कर देगा, और इस बार यह एक बड़ा मुद्दा बन गया। उधर दूसरी ओर चोर सामने के दृश्य से डर के मारे कांप गया। इस ठंडी और गीली तहखाने में एक महिला कैद थी। जल्द से जल्द भागने के लिए लड़की ने लड़की को कहा कि बेकार की चीजों में न उलझे। दोनों के जाने ही वाले थे कि महिला ने तुरंत मुड़कर अलमारी से एक कागज निकाला। महिला की विनती का सामना करते हुए लड़की ने जांचने का फैसला किया, जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह महिला वास्तव में वह अपराधी थी जिसने बूढ़े की बेटी को कुचला था। उस दुखियारी महिला को देखकर आखिरकार उसने उसे साथ लेकर भागने का निर्णय लिया। फिर महिला ने दूर की ओर इशारा किया, यह संकेत देते हुए कि चाबी अलमारी में ही है। अचानक फर्श से जोरदार आवाज आई, जिससे लड़की समझ गई कि वे पूरी तरह से पकड़े गए हैं। समय बचाने के लिए उन्होंने जल्दी से महिला को मुक्त किया और उसके निर्देशों के अनुसार जल्दी से तहखाने के एकमात्र निकास की ओर बढ़े। लेकिन लड़के ने देखा कि निकास मजबूती से बंद था। अच्छी बात यह थी कि उनके पास चाबी थी, इसलिए उन्होंने चाबी निकालकर कोशिश करने लगे। वे जल्दी से तहखाने के एकमात्र निकास पर पहुंच गए। कुछ गोलियों की आवाज के बाद महिला तुरंत गिर गई और मर गई। छोटे चोर भाग खड़े हुए, लेकिन जैसे ही बुजुर्ग को महिला की मृत्यु का पता चला, उसने अनदेखा कर दिया।
ये देखकर लड़के के चेहरे पर असमंजस था, क्योंकि बूढ़े की गुस्सा तेजी से बढ़ रहा था, यहाँ तक कि उसने ताले के छेद को मजबूत तरीके से बंद कर दिया। दोनों लोग और प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। वे मौके का फायदा उठाकर नीचे की मंजिल की ओर भाग गए और दरवाजे को दृढ़ता से बंद कर दिया। जैसे ही उन्होंने यह सब किया, और भी डरावनी बात घटित हुई। एक कुत्ता गलियारे में खड़ा होकर उन्हें घूरने लगा। इस समय लड़का 1 इंच भी हिल नहीं सका। दोनों जान बचाने के लिए भागते भागते एक कमरे में घुस गए और फिर अलमारी से दरवाजा बंद कर लिया। उन्हें लगा कि अब वे बच जाएंगे, लेकिन हर बार छोटी खिड़कियों और दरवाजों को स्टील की छड़ों से बंद कर दिया गया था। वे ज्यादा सोच पाते उससे पहले अचानक एक गोली की आवाज सुनाई दी। स्थिति गंभीर देख लड़की ने तुरंत वेंटिलेशन खोलकर उसमें घुसने का फैसला किया। लड़की मुश्किल से 2 मीटर का सफर तय कर पाती कि बूढ़ा व्यक्ति फौरन वेंटिलेशन खोल देता है। तो फिर भी पाइपलाइन में लड़की अचानक पाइप के जोड़ तक पहुंच गई, जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी कि लुचवैन भी पाइप में घुस आएगा और उसकी गंध का पीछा करेगा। हड़बड़ी में लड़की नीचे गिर गई, लेकिन तेज आवाज से बूढ़ा आदमी सतर्क हो गया। जब लड़की ने फिर से खुद को संभाला तो वह तुरंत पाइप के अंदर से आगे बढ़ने लगी। चूकू को देखते हुए जो सामने ही था, उसने जोर से लात मारकर उसे खोल दिया। जब लड़की फिर से जागती है, वो जैसे महिला बन चुकी हो और कुछ कह नहीं पाती। लड़की के रोने और गिड़गिड़ाने के बावजूद बूढ़े व्यक्ति का मन नहीं पसीजता। देखते ही देखते वो धीरे धीरे उसके नजदीक आता है। वहां मौजूद महिला ये कहती है कि उसने महिलाओं का अपहरण किया है। तुमने उन्हें मार डाला होता अगर तुमने मेरे घर में उन्हें नहीं छेड़ा होता। सांप को जवाबदेह ठहराया जाएगा। लड़की के चिल्लाने से पहले ही उसने लड़की की पैंट काट दी। सोचा था कि तमाशा शुरू होगा, लेकिन इस विकृत व्यक्ति ने कल रात बचा हुआ दूध निकाल लिया। फिर बोतल से कुछ निकालकर लड़की के शरीर में डालने की तैयारी की। लड़की डर के मारे चिल्लाने लगी, लेकिन जैसे जैसे बुजुर्ग नजदीक आया, लड़की पूरी तरह से निराश हो गई। लड़का समय पर आ गया था। जैसे ही उसने लड़की की बेड़ियां खोली, लड़की ने झटपट बुजुर्ग पर हमला कर दिया। वह इतने जोश में थी कि उसने बासी दही की बोतल उठाकर उसे बुजुर्ग के मुंह में डालने की कोशिश की, ताकि वह भी वही स्वाद चखे और उसने अपनी अंदरूनी गुस्सा निकाल सके। उन्हें लगा कि बुजुर्ग को हराकर वे शांति से जा सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बार फिर अप्रत्याशित घटना घटित हुई। गिरते हुए साथी को देखते हुए लड़की साहसिक कदम उठाने का सोची। रिमोट उठाकर अलार्म बजाया और फिर जोर से दरवाजा खटखटाया। लड़की ने बूढ़े आदमी का काम तमाम करने के बाद जमीन पर पड़े लाखों रुपए उठाए और वहां से चली गई। लेकिन लड़की यह नहीं सोच सकती थी कि समाचार में बताया जाएगा कि वह बूढ़ा आदमी सही स्थिति में था और उसने 2 रात को हमला करने वालों को मार डाला था, और उसने पुलिस को बताया कि उसके घर से कोई भी सामान गायब नहीं हुआ है।